नमस्कार, स्वागत है आपका आज की सबसे बड़ी खबर। मादुरो का अपहरण, ही हैज बीन एब्डक्टेड। और बताया जा रहा है यह तस्वीर है डेल्टा फोर्स और मादुरो बीच में यहां पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज रात खमेनी का नंबर, यही हमारी आज की लीड स्टोरी। अब से ठीक 35 मिनट बाद डोनाल्ड टैरिफ ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या फायदा जब उन्होंने एक अमेरिका चैनल को पूरा इंटरव्यू दे दिया है। लेकिन हमें इंतजार होगा। लेकिन साल का तीसरा दिन और इस दिन की शुरुआत काफी हंगामेदार रही है। यहां पर ऑडियो यहां पे बंद करिए। अमेरिका ने 2026 की पहली जंग की शुरुआत कर दी है और वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए जरा, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ जो हुआ वो सिर्फ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि ट्रंप के तमाम विरोधियों के लिए चेतावनी भी है। ध्यान से देखिए यहां पर, यह देखिए तस्वीरें। वेनेजुएला पर अटैक के लिए अमेरिका ने ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा को मुद्दा बनाया है। हमला भारतीय समय के अनुसार सुबह 11:20 पर हुआ है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और हमले की खबर करीब 12:30 बजे आई, बल्कि 12:08 पर आई। यानी मादुरो को अमेरिका ने अगवा कर लिया। यह खबर आई और दुनिया को इस बात का पता तब चला जब ट्रंप ने खुद इसकी जानकारी दी है। कहा यह जा रहा है कि ट्रंप ने 2 दिन पहले ही ऑपरेशन प्लान किया था। कहा जा रहा है कि मादुरो सो रहे थे, तब वहां पर टीम पहुंच गई और सबको न्यूट्रलाइज करके वो लोग उनको वहां से एविक्ट करते हैं, बल्कि अबडक्ट करते हैं। एक देश के राष्ट्रपति का अपहरण हो जाता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि मादुरो के बाद अगला नंबर किसका है। सवाल पूछने वालों की नजरें तेहरान की तरफ देख रही हैं। इशारा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी का है। यह देखिए बड़ी खबर, बस कुछ देर में ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त की बड़ी खबर, मिशन मादुरो पर ट्रंप का बयान। यह बड़ी खबर आने वाली है। हालांकि ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दे दिया है और उस इंटरव्यू में बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर, मिशन मादुरो पर ट्रंप का बयान सामने आने वाला है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। मादुरो को यूएसएस, यह बड़ी खबर है, यूएसएस जीमा नेवी शिप से न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा है। मादुरो और उनकी पत्नी दोनों को न्यूयॉर्क, सोचिए, मादुरो को यूएसएस इवो जीमा नेवी शिप से लाया जा रहा है न्यूयॉर्क। यह इस वक्त की बड़ी खबर। इसके बाद हेलीकॉप्टर से न्यूयॉर्क लेके जाएंगे। मैंने ऑपरेशन लाइव देखा है। ट्रंप ने कहा है यह बहुत शानदार ऑपरेशन था। ट्रंप ने यह भी कहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान। ब्रेक करिए। नशे का कारोबार बंद होना जरूरी है। ट्रंप ने मादुरो को पहले ही चेतावनी दी थी। मादुरो ने हमले के लिए मजबूर किया। यह बात सही है कि ट्रंप ने पहले ही कहा था कि मादुरो या तो कतर चले जाएं या बेलारूस, लेकिन मादुरो ने वो सेफ रूट नहीं माना। एक और बड़ी खबर, यूएस अटॉर्नी जनरल बॉन्डी ने कहा है, बड़ी खबर, मादुरो और उनकी पत्नी को जल्द कोर्ट में पेश किया जाएगा। यानी सद्दाम हुसैन पार्ट 2। नार्को टेररिज्म के आरोप में कोर्ट में होगी पेशी। नार्को टेररिज्म और कोकेन आयात की साजिश का आरोप है। संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ मशीन गन और विनाशकारी उपकरणों के कब्जे की साजिश का आरोप है। सुशील, ये जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने है। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, ये बड़े अपडेट्स के साथ हैं। ये देखिए, मादुरो को ले जाया जा रहा है। जेडी वेंस का स्टेटमेंट आ गया है कि मौका दिया था लेकिन मादुरो ने सुना नहीं। और यहां पर अटॉर्नी जनरल का स्टेटमेंट आ गया है। ये बड़ी खबर आपके सामने है। यह आज की सबसे बड़ी खबर। हमारे साथ हमारे खास मेहमान अंबासिडर दीपक वोरा जुड़ चुके हैं। मनीष मेरे साथ है और मैं आपको बताना चाहूंगा ये चैनल पिछले लगभग 1.5 महीने से कह रहा था कि बड़ा अटैक होने वाला है, बड़ा अटैक होने वाला है, एंड देयर यू गो। लेकिन अब मेरे साथ सीधे अंबासिडर दीपक कुमार मौजूद है। दीपक सर, सारे सवाल इधर उधर के, आज मैं आपसे एक बड़ा लीड सवाल पूछ रहा हूं। सर मुझे एक बात बताइए, सर मादुरो के खिलाफ $10 मिलियन की बाउंटी थी। जनवरी 2025 में 25 मिलियन किया गया। जुलाई 2025 में पहली बार एपिक ऐतिहासिक $50 मिलियन की बाउंटी रखी गई। एम आई राइट सर? इसीलिए उसको पकड़ा गया। Absolutely. तो सर हाफिज सईद के ऊपर 10 मिलियन बाउंटी है, वो वॉर क्रिमिनल है, उसने बहुत बड़ा आतंकी षड्यंत्र रखा, उसने 9/11 को अंजाम दिया, उसने 26/11 को अंजाम दिया, उसको भी ऐसे क्यों नहीं उठाते हैं?
वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब भी आपके साथ होता हूँ और मनीष के साथ तो बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। थैंक यू। और ये जो कवरेज आप कर रहे हैं आपको मुबारक देता हूँ। 1989 कहाँ हूँ मैं? वॉशिंगटन में। किसको उठा के लाते हैं? मैनुअल नोरिएगा, पनामा का डिक्टेटर था, मिलिट्री चीफ, इलेक्टेड नहीं था लेकिन ही वॉज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। जैसे जिहादिस्तान में वो पिंजरे वाली मुनिया है, कंट्रोलिंग एवरीथिंग। सर गए, पहले वो भागा रशियन एम्बेसी, वहाँ पे असाइलम लेने नहीं गया, फिर वेटिकन एम्बेसी में गया, उन्होंने मना कर दिया। फाइनली नेगोशिएशन हुई, हमला हुआ, कुछ लोग मारे गए और उसको पकड़ के ले आए। 40 साल की सजा दी उसको यूनाइटेड स्टेट्स में। वो सीआईए का एजेंट होता था लेकिन फिर आपस में फूट पड़ गई और फिर ड्रग ट्रैफिकिंग, एग्जैक्टली द सेम चार्जेस जो मदुरो पे लगे हैं, नार्को टेररिज्म। ट्रंप की स्टेटमेंट देखिए, दिस एक्शन वाज कैरिड आउट विद लॉ एनफोर्समेंट, यानी हमारी पुलिस इन्वॉल्व थी उसके अंदर, सिर्फ हमारी फौज नहीं। ये सब तरफ सर आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त एक बड़ा पैनल है, वी आर गोइंग ऑन, क्योंकि आज रात और हमले हो सकते हैं। मेरे साथ खास मेहमान अमेरिका से डॉक्टर रॉबी गोडसे, विदेश मामलों के जानकार हैं। थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ जनरल के सिन्हा जो कि कह रहे थे ऑपरेशन होने वाला है। मेरे साथ प्रोफेसर राजन, मेरे साथ मनीष झा। मनीष झा के पास तो ओपन ऑफर था वेनेजुएला जाने का, लेकिन मेरे साथ इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं एम्बेसडर दीपक वोरा सर। लेकिन इस वक्त घड़ी में 9:02 हो रहे हैं। अब से कुछ क्षणों में ट्रंप आपके सामने आने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। यह रिपोर्ट देखें तेजी से एकदम। ये आतिशबाजी का शोर और चमक नहीं है, ये ट्रंप का एक देश के खिलाफ ऐलाने जंग है। बम और मिसाइल से ये भीषण तबाही वेनेजुएला की राजधानी काराकास में हुई। आधी रात को अमेरिका के ग्राउंड फोर्स और एयरफोर्स ने वेनेजुएला में सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन चलाया। वेनेजुएला के कई इलाकों को थर्राने के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये कैराकास की एक रिफाइनरी फैक्ट्री है। अमेरिका ने अपने फाइटर जेट से यहां भी भीषण बमबारी की। इस वीडियो में अमेरिका के फाइटर जेट उड़ान भरते दिख रहे हैं। फिर अगले कुछ ही पलों में एक के बाद एक कई धमाके होते दिख रहे हैं। ट्रंप ने मादुरो से ऐसा प्रतिशोध लिया है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। इस वीडियो में लोगों की चीख पुकार सुनिए। राजधानी काराकास में आधी रात को जो कुछ हुआ उससे लाखों लोग थर्रा गए। काराकास पर अमेरिकी अटैक का एक और चौंकाने वाला वीडियो देखिए। यहां लगातार सायरन बज रहे थे और जोरदार धमाके हो रहे थे। हर तस्वीर में आग ही आग दिख रही है। ये वीडियो कई किलोमीटर दूर से बनाया गया है। इसमें भी कई जगहों पर हमले होते दिख रहे हैं। अमेरिका ने इस घातक हमले में वेनेजुएला के हिगोरत एयरबेस पर बक एयर डिफेंस मिसाइल यूनिट भी उड़ा दी। अमेरिकी हमले के कई घंटों बाद भी यहां आग लगी हुई थी। इस अटैक के बाद कई इमारतों में आग लग गई। अब तक वेनेजुएला में कितने लोगों की मौत हुई है इसे लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं जारी किया गया है। काराकास में अमेरिकी ग्राउंड फोर्स किस तरह गन लेकर सड़कों पर घूम रही थी वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लोगों की गाड़ियां रोककर मादुरो को ढूंढा जा रहा था। लोगों में कितनी दहशत थी इस वीडियो से आप समझ सकते हैं। काराकास में रहने वाले लोग आधी रात को इधर से उधर बदहवास भाग रहे थे। काराकास में आधी रात को भीषण अफरा तफरी थी। लोग गाड़ियों से शहर छोड़कर भाग रहे थे। वेनेजुएला के पोर्ट ऑफ ला गियरा में धमाके के बाद का मंजर देखिए। यहां कई इमारतें जमींदोज हो गई।
वेनेजुएला पर हमले के कुछ घंटों बाद अमेरिका ने मादुरो की तस्वीर भी जारी कर दी, जिसमें वो अमेरिकी डेल्टा फोर्स की कैद में दिख रहे हैं। एक नाम याद कर लीजिए, ये नाम है PDVSA। ये है एक स्टेट रन ऑयल फर्म वेनेजुएला की, जिसके हाथ से 300 बिलियन बैरल का ऑयल कंट्रोल बहुत जल्दी जाने वाला है, क्योंकि सारा खेल तेल का है, तेल का खेल है। आप ठीक समझ रहे हैं, यही खेल इराक में भी था और यही खेल यहां पर है। जो हाल सद्दाम का किया वही हाल मादुरो क्या करेंगे, बस फर्क इतना है कि यहां पर मादुरो की पत्नी को भी बंधक बनाया गया है। यह फर्स्ट टाइम है, दिस इज अ फर्स्ट लॉ इन अमेरिकन दादागिरी। खैर, दुनिया के कई देश मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल पर कब्जा करने के लिए 300 बिलियन बैरल का वो एक कहा जाए स्टॉक है, ये सब किया है। तो ऐसे में एक सवाल मन में उठता है कि आखिर वेनेजुएला के पास कितना तेल है, उसके पास कितना बड़ा ऑयल रिजर्व है कि अमेरिका को उस पर हमला करना पड़ गया है। तो आपको बता दें, वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, यानी कि कच्चे तेल का भंडार। वहां पर दिखाया जाता है पॉन्ड्स में, लेक्स में तेल ग्रीन ब्लैक कलर का। वेनेजुएला के इस कच्चे तेल के भंडार की मात्रा 303 बिलियन बैरल, और यह इतनी ज्यादा मात्रा है कि तेल के बड़े खिलाड़ी माने जाने वाले सऊदी अरब और कनाडा का नंबर भी वेनेजुएला के बाद आता है, यानी ओपेक भी इसके आगे छोटा दिखता है। सऊदी अरब के पास 267 बिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडार है। कनाडा के पास 171 बिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडार है। अब एक सवाल उठता है कि जब वेनेजुएला के पास कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार है, तो वो फिर आर्थिक रूप से इतनी बुरी हालत में क्यों है? इसका सीधा जवाब है कि कच्चा तेल तो है, लेकिन उसकी उत्पादन क्षमता उतनी अच्छी नहीं है, या यूं कहिए उसके पास तकनीक और मैन पावर की कमी है, या यूं कहिए कि पिछले 26 साल से हुगो चावेज और मादुरो के चलते अमेरिका सैंक्शंस है। इस वक्त वेनेजुएला रोजाना 8.6 लाख बैरल तेल का उत्पादन कर रहा है। ये दुनिया की कुल तेल खपत का 1% से भी कम है, जबकि 10 साल पहले वो करीब 25 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन करता था। उसके बाद वहां की तेल कंपनियों पर सरकारी नियंत्रण हो गया, और ध्यान दीजिएगा, होल्ड इट, सरकारी कंपनियां, अगर ये महिला जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला है, जिसने अपना नोबेल पीस प्राइज ट्रंप को इस घटनाक्रम के लिए शायद दिया है, अगर ये महिला वहां की राष्ट्रपति बनती है तो ये सब प्राइवेटाइज कर देगी, और प्राइवेटाइज करेगी तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरह अमेरिकन मिलिट्री बल्कि ऑयल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी बनेगा। खैर, अब इस वक्त की बड़ी खबर, मादुरो के अपहरण के बाद वेनेजुएला में जश्न है। सड़कों पर देखिए, इतना ही नहीं, अमेरिका के मायामी में भी सड़कें जो है वो जश्न हो रहा है। वहां पर लोग सड़कों पर आकर खुशियां मना रहे हैं। कई लोगों ने यूएस एक्शन का समर्थन किया है। सड़कों से हटाए जा रहे हैं मादुरो के पोस्टर, वो पोस्टर हटाने वाला शॉट भी दिखाइए जरा। एक और बड़ी खबर, मादुरो के अपहरण पर बड़ी खबर, मादुरो के अपहरण पर बोले ट्रंप, मादुरो के बंकर में स्टील के दरवाजे वाले सेफ रूम थे। मादुरो ने सेफ रूम में छिपने की कोशिश की। सेफ रूम में जाने से पहले पकड़े गए मादुरो। हम स्टील को तोड़ने के लिए बड़े बड़े ब्लो टॉर्च लेकर तैयार थे, लेकिन हमें उनकी जरूरत नहीं पड़ी। मेरा सवाल यह है हमारे सारे मेहमानों से, मनीष झा से, जनरल सिन्हा से, कि मादुरो का विभीषण कौन? सोचिए, यह बहुत बड़ा सवाल है। मैं जनरल सिन्हा सर के पास चलूंगा इसी ब्रेकिंग के साथ। सिन्हा सर, सोचिए, इमेजिन करिए, सीआईए की टीम वहां पर जाती है, डेल्टा फोर्स जाती है, गार्ड इंतजार कर रहा है, वेलकम होम सर, आपका स्वागत है। लो फ्लाइंग चॉपर, चिनुक और अपाचे जा रहे हैं, कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। वो लोग जाते हैं, अटैक करते हैं, मादुरो को लिफ्ट करते हैं, लेकर आ जाते हैं, एज इफ एवरीथिंग इज प्लान्ड। सर, इसमें कोई विभीषण है कि नहीं? देखिए, वहां के मैं ऐसा मानता हूं 2.3 करोड़ लोग, 2.8 करोड़ लोग हैं, ज्यादातर वो जयचंद ही हैं, यदि आप मानेंगे। देखिए, किसी भी कंट्री में उसके प्रेसिडेंट को ले जाना, और जबकि पूरी की पूरी मोबिलाइजेशन हो चुकी है, आप कहते हैं 80 लाख मिलिशिया है, और कहते हैं 1,26,000 की फौज है, पूरा का पूरा S-400 एक भी मिसाइल फायर नहीं हुआ है। तो जयचंद क्या, पूरे जयचंदों की टोलियां हैं वहां। और देखिए, इसका कारण है, और अमेरिका जानता है
वो ये नहीं है कोई वियतनाम। सिन्हा सर, मैं आपसे अब एक और सवाल पूछूंगा, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इस वक्त हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं सर, थोड़े थोड़े शार्प रिएक्शंस रखेंगे, सबके पास मैं आ रहा हूं क्योंकि ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी क्षण शुरू होने वाली है और वो आपको जरूर देखना है। मादुरो के अपहरण पर किम जोंग की यूएस को चेतावनी। किम जोंग, ध्यान से देखिएगा, दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ ट्रंप ले जा रहे हैं। किम जोंग ने कहा है, किम जोंग के पिता से पहली बार मादुरो ने ऊगो चावेज को मिलवाया था, पहली बार, और वहीं से उनका कम्युनिज्म की तरफ ड्रिफ्ट दिखाई देना शुरू हो गया था। मादुरो को जल्द रिहा करें ट्रंप, यह बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। सीधे चलूंगा, मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गोडसे सर, आप अमेरिका में हैं, आप मेरे सवाल को पास भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 3 इंसिडेंट बता रहा हूं सर, ध्यान से सुनिएगा। यह दादागिरी की इंतहा है। बगैर किसी परमिशन के ईरान के ऊपर बम गिराया, एंड लेट मी से दिस, आई एम जस्ट प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट सर, मैं इनमें से किसी का भी फेवर नहीं करता हूं। ईरान के ऊपर आपने बम गिराया ऑन द प्रिटेक्स्ट, अभी की बात कर रहा हूं सर, मैं इराक में नहीं जा रहा हूं, अफगानिस्तान में जा रहा हूं, ऑन द प्रिटेक्स्ट कि वो न्यूक्लियर बम बनाने वाले थे। कहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी तक कोई सबूत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, सबको पता है डीप स्टेट और सीआईए इन्वॉल्व था बांग्लादेश में जो हुआ पिछले साल शेख हसीना को जो हटाया गया। नंबर 3, एक वॉर क्रिमिनल को व्हाइट हाउस के अंदर, एक वॉर क्रिमिनल को बकायदा यूएस सेनेट में स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है। आप हथियार देते हैं नेतन्याहू को गाजा में इस तरीके से वहां पर रक्त रंजित करने के लिए, और आज ये सर, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Where are we heading? देखिए, अभी सोशल मीडिया में सही क्या है और गलत क्या है, यकीन लाए जो क्या लाए, जो शक लाए तो क्या लाए, कि बातों से तेरे सच झूठ का इम्कान नहीं होता। तो इंडिया में क्या होता है ना, ये उरी मूवी बनी थी, याद है आपको, अभी धुरंधर बनी है, तो पहली घटना होती है, बाद में मूवीज बनते हैं। यूएस में पहले मूवी बनाते हैं। 2019 में अमेजॉन प्राइम पे जैक रायन का एक सीरीज आया था, उसका क्लाइमैक्स में वो कोलंबिया में जाके झूठे इलेक्शन के लिए वो प्रेसिडेंट को उठाते हैं और हथकड़ियाँ पहने। आप कहोगे ये तो दादागिरी है, लेकिन उसका जो इंडिक्टमेंट है वो 2020 में ही हुआ था। और अगर वो इलेक्शन को बुरी तरह से जो कह रहे कि ये जयचंद है, लेकिन अगर वेनेजुएला की जनता जयचंद है तो मदुरो शायद मोहम्मद घुरी था, पृथ्वीराज चौहान नहीं था। तो वो कहते हैं कि वो जो मचाडो है, और पूरा विश्व ने समर्थन किया है ना, जिसका नोबेल पीस प्राइज दिया था मारिया मचाडो को। जैसा आपको याद होगा 2010 में लियो शियाबाओ को, जो चाइना की जेल में था, नोबेल पीस प्राइज दिया था, तो चाइना कितना खफा हुआ था। इंडिया को बोला था कि अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं भेजे वहाँ पीस प्राइज के लिए। और क्या होता है ना, पूरा विश्व ये चाहता है ये हो, लेकिन कोई करने की हिम्मत नहीं दिखाता। मैं आपको एक चीज़ क्विकली बोल देता हूँ, जैसा मैं भारतीय था, अभी अमेरिकन नागरिक हूँ, तो फिर भारत के बारे में सोचता रहता हूँ क्या चल रहा है। ठीक है कोच सर, मेरे पास थोड़ा सा मेरे ऊपर प्रेशर है क्योंकि तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, ट्रंप की प्रेशर कभी भी शुरू हो सकती है। आई एम कमिंग बैक टू यू। बड़ी खबर, वेनेजुएला में बमबारी पर न्यूयॉर्क टाइम्स का लेख, बड़ी खबर, ध्यान से देखिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हमले की निंदा की है, हमले को अवैध और नासमझी भरा कदम उठाया। ये वो न्यूयॉर्क टाइम्स है जिसको ट्रंप हमेशा दुत्कारते हैं, फेक न्यूज कहते हैं, और इसी को बुला के सबसे पहला इंटरव्यू दिया है आज, सबसे पहला इंटरव्यू इसी को दिया है। उसके बाद फॉक्स न्यूज पर गए और इसको बताया है कि देखो क्या क्या हुआ था। उस न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको कंडेम किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन आइए जरा, सभी जानते हैं कि ट्रंप की दुश्मनी निकोलस मादुरो से है। निकोलस मादुरो के ऊपर $50 मिलियन की बाउंटी थी। लेकिन सवाल है, आखिर ट्रंप ने मादुरो की पत्नी का अपहरण क्यों करवा लिया? अपहरण ही है, इट इज एन एब्डक्शन। मादुरो की पत्नी के बारे में कहा जाता है कि वो वेनेजुएला की राजनीति में असली पावर ब्रोकर हैं। उन्हें मादुरो की सबसे भरोसेमंद सलाहकार और राजनीतिक रणनीतिकार कहा जाता है। उनके बारे में ये कुछ जरूरी बातें जानना जरूरी है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की पत्नी का नाम है सिलिया फ्लोरेस। वो फर्स्ट लेडी की जगह वेनेजुएला की प्रथम योद्धा के नाम से मशहूर हैं। दशकों से सत्ताधारी पार्टी कई शीर्ष कानूनी सलाहकार रही हैं। 1990 के दशक में पूर्व राष्ट्रपति हुगो चावेज की वकील रही हैं।
मादुरो हुगो चावेज को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 1999 में सीलिया फ्लोरेस ने सांसद बनने के बाद राजनीतिक पहुंच बनाई। फ्लोरेस ने 2013 में मादुरो के राष्ट्रपति बनने के बाद उनसे शादी की। 2018 में अमेरिका ने वेनेजुएला की संपत्ति लूटने के आरोप में फ्लोरेस पर बैन लगा दिया। अमेरिका ने फ्लोरेस पर तानाशाही को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। पिछले महीने अमेरिका ने फ्लोरेस के परिवार के कई सदस्यों पर भी बैन लगाया। भ्रष्टाचार के लिए अमेरिका ने फ्लोरेस के 2 भतीजों पर भी वित्तीय बैन लगाया है। अमेरिका ने फ्लोरेस के इन भतीजों को कोकेन तस्करी का दोषी ठहराया। 2022 में कैदियों की अदला बदली की डील में फ्लोरेस के भतीजों को छोड़ा गया। यानी राष्ट्रपति भले ही निकोलस मादुरो थे, लेकिन उनके पॉलिटिकल ब्रेन के पीछे उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस थी, यह कहा जाता है। बड़ी खबर, वेनेजुएला हमले के बाद ट्रंप की धमकी, हमें कोई नहीं रोक सकता। ट्रंप ने कहा, अमेरिका से ज्यादा कोई ताकतवर नहीं। वेनेजुएला समर्थक देशों को चेतावनी है। सीधे मैं चलूंगा मनीष, मैं आपको इंतजार करा रहा हूं, आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं सीधे चलूंगा प्रोफेसर राजन सर के पास। राजन सर, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। मादुरो ने अभी यह कर दिया, हम सब जानते हैं उनकी रेटिंग नीचे थी, अब इससे रेटिंग बढ़ जाएगी। आपको याद होगा वो दौर गल्फ वॉर में बिल क्लिंटन सिर्फ इराक पर बम तब मारते थे जब रेटिंग नीचे गिरती थी। लेकिन अभी तो मिड टर्म पोल्स नवंबर में हैं, ईरान भी बाकी है, क्या होगा सर? देखिए निशांत, जो हो रहा है बिल्कुल अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो सरासर अवैध है, गलत है। और मुझे लगता है कि एक तरह से अभी ग्लोबल पॉलिटिक्स में नव उपनिवेशवाद की जो बात करेंगे, न्यू कॉलोनियलिज्म की बात करेंगे, कि कोई भी पावरफुल कंट्री जो वीक कंट्री है उसको इस ढंग से उसके प्रेसिडेंट को, उसकी वाइफ को अरेस्ट करना, ये अनएक्सेप्टेबल है। ये वायलेशन ऑफ सॉवरेंटी, वायलेशन ऑफ एवरी पॉसिबल इंटरनेशनल लॉ यहाँ पे हो रहा है। और मुझे लगता है कि किस हद तक वो सक्सीड करेंगे अभी मुझे नहीं पता, लेकिन यह जरूर है कि ट्रंप ने जो किया है वो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से अवैध है। और इसको कोई भी, मुझे लगता है कि राष्ट्र भले ही उसके डर से नहीं बोले, बहुत सारे राष्ट्र चुप रहेंगे, नहीं बोलेंगे, कुछ राष्ट्र उनके सपोर्ट में बोलेंगे भी, लेकिन जो अभी उनका जो सॉवरेंटी का जो वायलेशन हुआ है, डोमेस्टिक लॉ का भी कोई भी एविडेंस उन्होंने ना तो कांग्रेस के पास देने की कोशिश की, ना सीनेट के पास, जो बहुत सारे लोग पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन सर। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। बड़ी खबर, ट्रंप के ऑपरेशन पर इटली का बयान। इटली की पीएम का ऑपरेशन को समर्थन है, साथ नहीं है। मिलोनी ने कहा अमेरिकी हमला वैध है, ये मिलोनी ने एक बहुत हार्ड लाइन लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, काजा कलास का कहना है कि हम पीसफुल ट्रांजिशन चाहते हैं वहां पर। दीपक सर, आप जो अभी जिक्र कर रहे हैं इटली का, सारे यूरोपियन लीडर्स का देख लीजिए। वो जो स्टारबक्स है इंग्लैंड वाला, क्या कहता है, मैंने ट्रंप से बात करनी है, फिर मैं समझूंगा क्या हुआ है। ये कॉन्डेमनेशन कर रहे हैं। सर मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। आज एक फर्क मुझे दिखाई दे रहा है सर, आप नोट करिए। गल्फ वॉर, इराक या अफगानिस्तान, क्या हुआ था? अमेरिका ने अपने यूरोपियन अलाइज के साथ मिलकर हमला किया था। यहां पर एकला चलो रे, बिकॉज ही डजंट ट्रस्ट द यूरोपियंस, और उसको मालूम है मेरे चमचे हैं, कोई किसी ने मुंह नहीं खोला, एक यूरोपियन देश ने उसकी आलोचना नहीं की है। सब कह रहे हैं हम जानकारी चाहते हैं। और फिर लैटिन अमेरिका में कुछ नहीं किया है, लेकिन अर्जेंटीना की मिलाई ने कहा बड़ा अच्छा किया, आपने एक डिक्टेटर को निकाल दिया। पनामा ने कहा बड़ा अच्छा किया, ब्राजील वगैरह ने तो कंडेम किया। सर ओपन सपोर्ट, अभी तक तो मैंने इजराइल का स्टेटमेंट नहीं देखा, ओपन सपोर्ट किसी ने नहीं दिया है यूरोप से, या फिर इंपॉर्टेंट नेशन जो है। छोटा मोटा कोई कर दे, वेनुआटू कर दे या वो क्या नाम है, टुवालू कर दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेन कंट्री में से किसी ने नहीं किया। नेतन्याहू ने तो ट्रंप का ऐसा लगता है ब्रेन स्कैन करके वायरिंग तक कोड कर रखी है, वो जो दिमाग में चल रहा होता है वही बोलते हैं एकदम। मैं सीधे चलूंगा यहां पर मनीष के पास। मनीष, मेरे मन में एक शंका है, इस सवाल का जवाब आप दें। पिछला जो 2020 में, बल्कि उससे पहले, जब मादुरो के खिलाफ एक बहुत बड़ा कू हुआ था, तो उसमें पुतिन ने कहा था कि तुम सत्ता नहीं छोड़ोगे, देखते हैं क्या होगा, और वो कू फेल हो गया था। इस बार रशिया नहीं दिखाई दिया है। क्या इसकी वजह यह है कि जैसे ही रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, बाइडेन की एक टीम पहुंचती है वेनेजुएला सैंक्शंस हटाने के लिए, और यह पुतिन के साथ मादुरो का छल था जिसे पुतिन बर्दाश्त नहीं करते? देखिए ये भी बात है। और वैसे मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले जब मैंने
क्रेमलिन में टॉप लेवल पर ये बात की थी कि क्या आप वेनेजुएला को सपोर्ट करेंगे, तो उनका जवाब था कि हमारे पास उतने एसेट्स नहीं हैं कि हम कैरिबियन सागर में अमेरिकी डिप्लॉयमेंट के खिलाफ खड़े हो सकें। तो मतलब साफ तौर पर था कि उन्होंने डिसीजन ले रखा था कि हमें इनको सपोर्ट नहीं करना है। देखिए मनीष, ये जो विजुअल्स आ रहे हैं ये इस वक्त वेनेजुएला में सड़कों पर टैंक चल रहे हैं उसके विजुअल्स हैं। जरा हमारे दर्शकों को बताइए, इसकी ब्रेकिंग भी दीजिए। ये इस वक्त विजुअल्स आपके सामने वेनेजुएला की सड़कों पर टैंक्स हैं। लेकिन क्या होगा भैया, मेला उजड़ चुका है। अब क्या जोकर आएगा, क्या तमाशा दिखाएगा, ये देखिए जरा। वेनेजुएला की सड़कों पर टैंक्स हैं, लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, विजुअल्स वहीं के आ रहे हैं। ये देखिए, 3.5 घंटे की बमबारी के बाद अमेरिकी सेना ने कई अहम ठिकानों को तबाह कर दिया है, जिनमें सबसे प्रमुख है, ध्यान से देखिए, सबसे प्रमुख क्या है, कार्लोता एयरबेस, जो राजधानी काराकास के बिल्कुल बीचों बीच है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट थी। इस बेस पर वेनेजुएला का एयर डिफेंस सिस्टम तैनात था। बताया जा रहा है जो बक एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी नेस्तनाबूद किया गया। कंफर्म नहीं है लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स हैं। अमेरिका के निशाने पर फोर्ट तुयानो सैन्य मुख्यालय भी रहा है, जो वेनेजुएला रक्षा मंत्रालय का टॉप कमांड सेंटर है। इग्रोते सैन्य हेलीकॉप्टर बेस पर भी अमेरिका ने बम बरसाए हैं। वेनेजुएला के ज्यादातर हेलीकॉप्टर इसी बेस पर तैनात थे। चारियावे प्राइवेट एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। यह राजधानी काराकास से अब बाहर निकलने का अहम रास्ता है। अमेरिका किसी भी कीमत पर मादुरो को निकलने का मौका नहीं देना चाहता था, इसीलिए एल हाथियो एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ है। वेनेजुएला के एयरबेस नंबर 3 को भी अमेरिका ने टारगेट किया है। यहां रूस से मिले सुखोई 30 जेट तैनात थे। अब देखिए तबाही के वो 8 हथियार जिनसे अमेरिका ने हमला किया है। इस पूरे ऑपरेशन में F-35 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हुआ है, चिनुक और अपाचे का हुआ है। रूसी रेडार S-300 इन्हें ट्रैक नहीं कर पाए। हमले में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। इन्हें हवाई सुरक्षा देने के लिए अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर F-18 सुपर हॉर्नेट जेट्स ने उड़ान भरी और फिर रीपर ड्रोन भी हेलफायर मिसाइलें दागी गईं, जिसके कम्युनिकेशन सिस्टम को टारगेट किया गया। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के जरिए रॉकेट और मशीन गन। मिशन मादुरो पर ट्रंप का बयान, ब्रेक करिए जरा। USS इवो जीमा नेवी शिप से लाए जा रहे हैं, यह बड़ी खबर। फिर हेलीकॉप्टर से ले जाए जाएंगे न्यूयॉर्क, उसमें लिखिए न्यूयॉर्क। मादुरो को न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा है। ये AI इमेज है आपके सामने, ये AI इमेज आपके सामने। न्यूयॉर्क ले जाने की क्या वजह है दीपक साहब? उसको सेंटेंस होगा, बहुत जल्दी ट्रायल होगी। गुज़मान अल चापो को, जो मेक्सिको के बहुत बड़े ड्रग लॉर्ड थे, वहीं ले जाया गया था। मैनुअल नोरिएगा को वहीं ले जाया गया था। न्यूयॉर्क में बहुत जल्दी डिसीजन हो जाएगा। और इसको सर सुन लीजिएगा, 2 चार्जेस, नारकोटिक स्मगल करने का और टेररिज्म को सपोर्ट करने का। 60 इयर्स आराम करिए मादुरो साहब अमेरिका के जेल में। आप जो बता रहे 60 साल अमेरिका की जेल में, इसके बाद अगला नंबर क्या होगा, यह सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, ट्रंप ने सारी बातें तो फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में बोल दी, अब क्या देश के नाम संदेश देंगे? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी भी मादुरो की तस्वीरें कहिए, ओरिजिनल तस्वीरें आनी बाकी है। अभी तो हम AI के वीडियो दिखा रहे हैं। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ट्रंप उसको पीछे में खड़ा करके और तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखे भी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये ड्रग माफिया था तो अभी होंडुरास के जो प्रेसिडेंट को इन्होंने माफ़ी दी है वो कौन था? उस पर भी तो नार्को टेररिज्म के आरोप थे, लेकिन अब इन्होंने फिर माफ़ी क्यों दे दी? या फिर सीरिया के राष्ट्रपति के साथ जिनके साथ ये गले मिल रहे थे, जो कि अमेरिका के द्वारा उनके ऊपर भी बाउंटी था, अलकायदा और ISIS। मनीष, आपने ये बात रख दी है तो मैं सीधे चलूंगा हमारे एक्सपर्ट्स के पास। राजन सर, मैं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की अगर बात करूं तो 3 कंट्रीज के नाम ले रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा सर। होंडुरास, अर्जेंटीना, डोमिनिकन रिपब्लिक, ये सब इनके साथ हो गए। या तो चुनाव पलट दिए गए या फिर ये खुद झुक गए। अभी तक जो कह रहे हैं कि झुकूंगा नहीं, उसमें मेक्सिको है, उसमें कोलंबिया है, उसमें ब्राजील है। वहां क्या होगा? देखिए मैं निशांत, वहाँ पे लैटिन अमेरिका में जो सबसे महत्वपूर्ण कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से, रिसोर्सेज के हिसाब से और पॉलिटिकल के हिसाब से, वो है ब्राजील। और ब्राजील में वहाँ पे जो सरकार भी है वो लेफ्ट लिबरल की सरकार है, लूला की सरकार है, आप जानते हैं, ब्रिक्स के मेंबर भी हैं वो।
तो वैसे में एक कंट्री जो रेजिस्ट कर सकता है वहां पे ब्राजील है। हालांकि लूला की पॉलिसी से बिल्कुल अमेरिका खुश नहीं है और काफी क्रिटिसाइज भी उसको किया गया है। अर्जेंटीना की जो सरकार है वो तो पूरी तरह से प्रो ट्रम्प सरकार है, उसको मिनी ट्रम्प के रूप में भी देखा सर ये जो मैंने नाम लिए हैं होंडुरास, अर्जेंटीना और डोमिनिकन रिपब्लिक, ये सब तो मागा सपोर्टर्स हैं सर। बिल्कुल मागा सपोर्टर ही नहीं, वो बिल्कुल ट्रंप के सपोर्ट पे चल रहे हैं। अभी आपने देखा कि अर्जेंटीना में कुछ दिन पहले ही वो ट्रंप ने अनाउंस किया था कि उनको कुछ $1 बिलियन एड भी दिया गया था और उसके वहां के फार्मर्स लॉबी ने विरोध भी किया था। तो उनको लगता है, चूंकि वो देखिए पॉलिसी यह है निशांत की लैटिन अमेरिका में जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात होती है वो पूरी तरह से अमेरिका अपना बैकयार्ड के रूप में ट्रीट करना चाहता है। और 1980s 90s में कितने सारे रजीम वहां पे चेंज अमेरिका करवाए, इसका नाम भी हम काउंट भी हम नहीं करवा सकते। तो वैसे में पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो ग्रीनलैंड से लेके नीचे पेरू तक जो वो कंट्रोल करना चाहते हैं, उस पॉलिसी का एक नतीजा है। वहां पे अमेरिका एक तरह से रीजनल डोमिनेंस की बात कर रहा है, उसको लग रहा है कि ग्लोबल डोमिनेंस अब चाइना, इंडिया इत्यादि के आने के बाद उस ढंग से नहीं रह पाएगा। पॉइंट टेकन सर। आप मेरे साथ बने रहिए, एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। CIA अगस्त 2025 से निगरानी कर रही थी। बड़ी खबर, CIA को मादुरो के पल पल की जानकारी थी, मादुरो के ठिकानों की मैपिंग हुई थी। बड़ी खबर, सीधे में चलूंगा, मेरे साथ के सिन्हा सर मौजूद है। जॉन सिन्हा सर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सर। कहते हैं ईरान के बारे में जितना इजराइल को पता है उतना तो खुद ईरान की अथॉरिटीज को नहीं पता है, लेकिन वहां पर IRGC है, वहां पर खतरनाक मिसाइलें हैं। क्या ये खमनेई के साथ भी ऐसा कुछ करने की सोच सकते हैं? देखिए, खमनी के साथ में इस तरह से तो कर नहीं पाएंगे। IRGC इज अ डिफरेंट, वो थोड़ा कंप्रोमाइज तो IRGC भी है। मेजर प्रॉब्लम उसमें है वहाँ उसको एप्पल एंड बनाना के हम कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकते। वेनेजुएला इज मुझे ये है कि कुछ रेजिस्टेंस नहीं होगा, मेरा तो कैलकुलेशन ही करता था। और जिस तरह से कंप्रोमाइज हुआ है, जितनी फायरिंग में मेरे को लगता था इतनी फायरिंग की भी जरूरत नहीं है। कि वेनेजुएला के लोगों को यदि आप जानते हैं, दे आर नॉट फाइटर्स, ये सारे के सारे लोग। और देखिए ये एंट्री पॉइंट है, मेरा ये मानना है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, और उनका स्टेटेड है। सर आपने अब आपने जिक्र कर दिया है तो अपने दर्शकों को बताना जरूरी समझता हूं। आज से 200 साल पहले एक डॉक्ट्रिन बनी जिसका नाम था मॉनरो डॉक्ट्रिन। अमेरिका के प्रेसिडेंट थे मॉनरो, उनके नाम पर 1823 में एक डॉक्ट्रिन बनी जिसका नाम था मॉनरो डॉक्ट्रिन। उसके अनुसार अमेरिका अपने वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कोई भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो फिर अमेरिका रशिया के हेमिस्फीयर में कैसे दखलंदाजी करता है, यह सोचने वाली बात है। खैर एनीवे, नेवरदलेस इस सब के बीच में, और इसीलिए यूरोप अब कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है अगर वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात आती है, जिसमें वेनेजुएला आता है। बड़ी खबर, मेक्सिको संभवित अगला निशाना ट्रंप ने कहा है। मेक्सिको से चल रहे ड्रग कार्टेल, ये ट्रंप ने कहा है। ये बहुत बड़ी खबर है। मैं सीधे डॉक्टर गोडसे के पास चलूंगा। गोडसे सर, क्या मेक्सिको के साथ भी हो सकता है? नहीं, मेक्सिको के साथ तो होना मुश्किल है। शेनबॉम वैसी रीजनेबल है, लेकिन मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आप कह रहे हैं कि ऑयल की बात है, ये पैसे की बात है। विश्व में सबसे बड़ा बोझ होता है एक बाप के कंधे पर उसके बेटे का जनाजा। अमेरिका में यंग लोगों की मौत हो रही है फेंटानिल ट्रैफिकिंग की वजह से। ये पैसे की किसी को परवाह नहीं है, ये ड्रग की बात है। अगर अमेरिका में ड्रग भेज के अमेरिकन बच्चों को मार रहे हैं, तड़प तड़प के हमारे पेशेंट मर रहे हैं, यंग बच्चे, पूरे परिवार उद्ध्वस्त हो रहे हैं। अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस की माँ को ड्रग एडिक्शन ने छू लिया था। जैसा 1839 में ओपीएम वॉर में हुआ था, चाइना कोई खरीद नहीं रहा था वैसे, तो उसमें ओपीएम भेज दिया था और पूरा चाइना में तबाही मचा दी। सर मैं थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा विनम्रता से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा सर। अमेरिका के वो तो आपकी बात सही है, आपकी बात सही है। अमेरिका के बच्चों का हाल, उसके पीछे की वजह वहां की पॉलिसीज हैं। आप उनके बच्चों को छू नहीं सकते हैं 10वीं की क्लास तक, आप कुछ कह नहीं सकते। वो बंदूक लेके स्कूलों में गोलियां चलाते हैं, ये हम सबको पता है। वहां पर बाकायदा नेशनल गार्ड्स रखने पड़ रहे हैं। न्यूयॉर्क में जितने भी लोग कोविड में आए थे, होटल्स को अगर उन्होंने कोविड सेंटर बनाया, वो वापस नहीं जा पाए क्योंकि आपने इकोनॉमी को मजबूत नहीं किया है। आपने सब कुछ सब्सिडाइज करके चाइना को दे दिया, और आज आपके पास ना स्किल है, ना टैलेंट है, ना इंडस्ट्री है, और आप कहते हैं हम टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ के दम पे तो आप इकोनॉमी बढ़ा रहे।
आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या किया है, ये बड़ा सवाल है। वेल नेवरदलेस मेक्सिको से ज्यादा आता है ड्रग सर, ये एक अपने आप में अलग कहानी है। बड़ी खबर, वेनेजुएला पर फिर हमला संभव, ट्रंप। थैंक यू दीपक सर। मादुरो के वफादार होंगे टारगेट, ट्रंप ने कहा है। आज रात वेनेजुएला पर हमले की आशंका, आज रात वेनेजुएला पर हमले की आशंका। मनीष क्या इनपुट है? बड़ी बात है कि कैसे लोग रिएक्ट करते हैं वेनेजुएला में, लेकिन मुझे लगता है कि अब कुछ ज्यादा बची नहीं है नहीं, लेकिन मनीष अगर मेन टारगेट हो चुका है खत्म, तो वहां पर ऑल्टरनेट क्या है? ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि एक वाइस प्रेसिडेंट है, वो चीजों को देख रहे हैं, यानी क्या वही विभीषण है? देखिए, एक बात तो तय है, ट्रंप की डिटेल पर गौर से आप देखिए तो मतलब यह है कि मादुरो अपनी बेड पर थे बीबी के साथ जिस वक्त की अमेरिकन फोर्सेस उनको उठाकर लेकर आई। इसका मतलब यह है कि जो बॉम्बिंग हुई है ये मादुरो को ले जाने के बाद की बॉम्बिंग है, उससे पहले की बॉम्बिंग नहीं है। ये ऑपरेशन चुपचाप किया गया, मादुरो को पकड़ लिया गया और फिर दिखाने के लिए कि हाँ कुछ रेसिस्टेंस हुआ है, उसके बाद अटैक किया गया। और इसी वजह से मनीष, सीएनएन ये रिपोर्ट कर रहा है और सीएनएन आजकल बहुत ज्यादा क्रिटिक है। सीएनएन की रिपोर्टिंग ये है कि जैसे ही बॉम्बिंग हुई मादुरो ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। दीपक सर, हमारे दर्शकों के लिए एक बड़ा फेवरेट सवाल है, मादुरो के जाने के बाद वेनेजुएला का मोहम्मद यूनुस कौन होगा? ग्रेट आइडिया। ये नोबेल प्राइज विनर जो है मैडम, वो आएंगी, पैराशूट करके उनको वहां लाया जाएगा। प्राइवेटाइजेशन के हक में है, जितना तेल है वो एक व्यक्ति के हाथ में जाएगा, उसका नाम आप जानते हैं, मैकडोनाल्ड ट्रंप। ये तेल की लड़ाई है, ये फेंटेनिल शेंटेनिल बहाना है सिर्फ। द मेन थिंग इज आई वांट द ऑयल। सर गिव मी 30 सेकंड्स मोर। क्यों ठोका था आपने, क्या बहाना था जब आपने लीबिया को ठोका था कि ही वाज सपोर्टिंग, आपको तो पता ही है, अपने लोगों पर अत्याचार कर रहा था। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट R2P। सीरिया को ठोका था, आतंक का समर्थन कर रहा है। सदाम को ठोका था, वेपन्स ऑफ मैस डिसेप्शन, डिस्ट्रक्शन नहीं थे। ये सब चल रहा है। वेनेजुएला इज द लेटेस्ट इन दिस। नेक्स्ट 7 दिन के अंदर, भविष्यवाणी नहीं करता, 7 दिन के अंदर ईरान पे हमला होगा अंडर R2P, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। 2005 का UN डॉक्ट्रिन है और ट्रंप ने ऑलरेडी कह दिया है कि अगर ईरानियन सरकार ने अपने लोगों पर हमला किया, हम अंदर घुस के मारेंगे उस सरकार को। थैंक यू वेरी मच। आप जो बता रहे हैं सर, आई जस्ट होप एंड प्रे कि ये सच ना हो, लेकिन अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड आपका और सिन्हा सर का रहा है कि आप लोग जो कहते हैं वो सच होता है। बट एनीवे, यहां पर सीधे में चल रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर, वेनेजुएला ऑपरेशन पर यूएस में राजनीति, एप्स्टीन फाइल से भटकाने की कोशिश। 5 बिलियन पन्ने अभी और आने बाकी हैं, 5 बिलियन, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। 5 मिलियन पेजेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो करीब, ये कहा जा रहा है। एप्स्टीन फाइल से भटकाने की कोशिश है, ये कहा जा रहा है। ये इंटरेस्टिंग बात है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रिटेन के पीएम की खबर आ रही है, दिखाइए। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर का बयान आया है, डोनाल्ड ट्रंप से बात करूंगा। अच्छा, ट्रंप से पूछूंगा असल में क्या हुआ। ओ माय गॉड, MI6 की जो एक नई महिला चीफ आई है वो क्या कर रही हैं? सभी को अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना चाहिए, अब ये स्टारमर कह सकते हैं, क्योंकि निजिल फराज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज हिज नेम, निजिल फराज, वो अब अगले मैन इन वेटिंग है, तो स्टारमर भी थोड़ा बहुत मॉरल हाई ग्राउंड की बातें कर सकते हैं। वो ने कहा कि खराब किया है, मैं पूछूंगा ट्रंप क्या किया। और ये तो बड़े मासूम हैं, इन्हें तो पता ही नहीं है, तो सो रहे थे, he doesn't even know। Anyway, अब मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ हमारे खास मेहमान है प्रोफेसर राजन सर, सिन्हा सर। राजन सर, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? मेरा असेसमेंट ये कह रहा है, इफ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरा असेसमेंट ये कह रहा है कि ये कोई मोहम्मद यूनुस वहां पर बैठाएंगे वेनेजुएला में इंट्रिम तौर पर, और फिर ये फ्लाई करके इलेक्शन जितवाएंगे नोबेल पीस प्राइज विनर को, और वो सारी जो ऑयल एजेंसीज हैं उनको प्राइवेटाइज करेंगे। बताइए। देखिए बिल्कुल निशांत, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। ये जो ऑपरेशन हुआ है, ये वहां की आर्मी को अपने साइड में लिए हुए बिना नहीं हुआ है। एब्सोल्युटली। वहां पे वेनेजुएला की आर्मी है, कहीं ना कहीं उसका कोई फैक्शन जरूर है। अब उसमें कौन कौन है यह कहना भी मुश्किल है, लेकिन उसके फैक्शन है जो कि पूरी तरह से सारा इंफॉर्मेशन लीक किया है और सारा उनको पूरी तरह से मदद किया है।
और उसमें कौन हो सकते हैं मुझे नहीं मालूम, उसमें आर्मी के, लेकिन निश्चित रूप से इसमें आर्मी का रोल है। और इसके अलावा जैसा कि दीपक सर बता रहे थे कि मरियो मचादो जो कि नोबेल लॉरेट हैं, उनको लाने की कोशिश होगी। एक फेक इलेक्शन होगा और मोहम्मद यूनुस टाइप से उनको वहां पे किसी ना किसी को बिठाया जाएगा और पूरी तरह से वहां पे ऑयल जो इंडस्ट्री है उसको कंट्रोल करने की कोशिश होगी। जो हमारे अभी बोल रहे थे हमारे एक्सपर्ट कि वहां पे फेंटानिल इत्यादि, फेंटानिल मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। डोनाल्ड ट्रंप का इंतजार हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आप अनुपात लगा लीजिए, उसमें 90% वो अपने आप को क्रेडिट देंगे, 10% फोर्सेस को क्रेडिट देंगे और वो बताएंगे कि किस तरीके से वो इतिहास के सबसे कामयाब अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। और फिर 4 दिन के बाद उनकी रेटिंग थोड़ी सी बढ़ेंगी भी शायद, ये भी मुझे लगता है। अलग अलग एजेंसीज हैं वहां पर, ये ऐसा अनुमान है। इंतजार हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन मैं सीधे चलूंगा और मैं तारीफ करता हूं अमेरिकन मीडिया की जो बड़े तेजी से इन चीजों को असेस करते हैं। लेकिन मेरा एक मन में सवाल चल रहा है और वो सवाल मेरा सिन्हा सर से। सिन्हा सर, अभी के जो हालात हैं इनको देखते हुए कितना बड़ा खतरा है ज़ेलेंस्की के लिए? अब बहुत डायरेक्ट सवाल है सर ये। निशांत, लास्ट मुझे मेरा सवाल ये है कि ये ऑपरेशन के बाद कितना बड़ा खतरा है ज़ेलेंस्की के लिए? देखिए, जेलेंस्की इज आउट, जेलेंस्की इज मेरे अनुसार कोई इशू नहीं है। रशिया विल, जो भी डोनाल्ड ये पुतिन साहब सोच रहे हैं वो करेंगे। हाँ, वहाँ गेम जो खेल रहे हैं वो दीज यूरोपियन कंट्रीज के 4-5 देश, इट हैज नॉट मच मीनिंग, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, दे विल। देखिए, रशिया अपने ओके सिन्हा सर, मैं अब आप जो बता रहे हैं, मैं एक सवाल, ओके शो प्लीज गो अहेड, प्लीज फिनिश इट। यूक्रेन फोर्सेस का काफी रेजिस्टेंस है और आई अप्रिशिएट जो यूक्रेन फाइट कर रहे हैं जमीन पे, वो कोई कंट्री नहीं कर पाएगा ऐसा फाइट जो कर रहे हैं। और वही एक चीज है जिसको एक्सप्लॉइट अमेरिका करता है, यूरोप करता है। जेलेंस्की इज ए पपेट, जेलेंस्की हैज नो मीनिंग व्हाटसएवर। वो अपने लोगों को पीछे ले जा रहा है, मरवा रहा है। कोई प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट ऐसा नहीं। सर, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के ऑपरेशन पर बोली नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मचाडो। वेनेजुएला में सरकार बनाने को विपक्ष तैयार। वाह, अमेरिकी सरकार ने कानून का पालन करने का अपना वादा पूरा किया। वाह, नाम है इनका मारिया मचाडो और मुझे याद आता है हिंदी फिल्म का गाना धूम मचा दो। एग्जैक्टली यही हुआ है और इनका कहना है कि यह कानून का पालन किया है। अब आयरॉनिकली आर दे थिंकिंग नोबेल पीस प्राइज के वाले, ये कौन सा कानून है दैट यू कैन abduct any president from any country? लेकिन अब मेरा सवाल बड़ा टेक्निकल सवाल है, हमारे दर्शक ध्यान दें। हमारे पास एक एस्टीम पैनल है, मैं उनसे बात करूंगा। गोडसे सर, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। दीपक सर, यूक्रेन में इतना उलझा हुआ है रशिया, उसके हाथ से सीरिया का एयरबेस गया, उसके हाथ से एक ट्रस्टेड एलाई वेनेजुएला भी निकल गया है, ये तो आप मानेंगे। और ईरान भी निकलने वाला है, ईरान भी निकलने वाला है। और मैं और आप और आपके बगल में जो एक सज्जन खड़े हैं, उनसे ज्यादा बेहतर तो कौन बता पाएगा। दीपक सर, पुतिन इतने मासूम और इतने नाइव नहीं हैं। ही प्लेज चेस लाइक नोबडी एल्स। क्या सोच रहे होंगे पुतिन? ये सोच रहे हैं कि नया मॉनरो डॉक्ट्रिन आ गया, आपने जिक्र किया था 200 साल पहले, कि मेरे बैकयार्ड, मेरे खेत में मत खेलो, जिसे हम साउथ अमेरिका कहते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, मैं यूरोप में पंगा नहीं लूंगा। एग्जैक्टली दिस, कि चलो गया तो गया, पर अब तू वेनेजुएला का तू खा गया है, अब यूक्रेन मुझे खा जाने दे जो मुझे चाहिए। सर, ये डील हो चुकी है सर, यू विल वॉच इन अ फ्यू डेज, ये खत्म हो जाएगा, ज़ेलेंस्की भाग जाएगा एंड अ न्यू गवर्नमेंट विल कम एंड फिर शांति वहां पे होगी। जो उसने करना था कर दिया, अमेरिकन लोगों को खुश कर दिया, पॉपुलैरिटी रेटिंग्स बढ़ गई हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग यूक्रेन के अंदर। ओके ओके, डॉक्टर गोडसे, नाउ आपने जो सवाल रखा मैं उसको आगे लेके जाता हूं। क्या अमेरिका की जनता इस बात से कन्विंस है कि यह पूरा ऑपरेशन प्योरली ड्रग सेंट्रिक था? क्योंकि 35 बोट मारी है इन्होंने, 115 लोगों को मारा है और उसमें से 2 तो ऐसे थे जो सरेंडर कर रहे थे, फिर उन्हें मार दिया। और पीट हेग्सेथ सेनेट के किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए। सर, मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लाइव शॉट्स आ रहे हैं, दिखाइए जरा, किसी भी वक्त आने वाले, दिखाइए जरा।
लाइव शॉट्स आ रहे हैं मेरे पास, अभी अभी इंफॉर्मेशन आ रही है। ओके, ये विजुअल्स आ रहे हैं ट्रंप के, दिखाइए एक बार फुल फ्रेम पे सुशील। यहां पर ट्रंप का इंतजार, एंड ये मार ए लागो जो उनका फ्लोरिडा में घर है, जो एक प्रॉपर्टी डीलर ने उनसे कहा था, एक टैक्सी ड्राइवर ने कहा था कि यहां कौन मकान लेगा, वो टैक्सी ड्राइवर के साथ बैठे थे और फिर उन्होंने ये मकान ही खरीद डाला था, और आज ये उनका रिट्रीट हो गया है, जहां पर उन्होंने बड़ी बड़ी मीटिंग्स की, यहीं पर उन्होंने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। सुशील एक बार फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ट्रंप का इंतजार हो रहा है, किसी भी वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है। सुशील दिखाइए, ये देखिए जरा, ट्रंप का इंतजार किसी भी वक्त, ये जॉइंट, बल्कि एक स्टेटमेंट आने वाला है मार ए लागो। ये वही जगह है जहां पर ज़ेलेंस्की के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने पत्रकारों से कहा था आपको भूख लगी है, अपने शेफ को बोला इसको जरा कुछ खिला के लाओ, वहां पर ये देखें। और यहां पर अभी इस वक्त ट्रंप जो है उनका इंतजार हो रहा है, क्या बोलेंगे ट्रंप? 90% वही बोलेंगे जो फॉक्स न्यूज पे बोला था। मनीष गो अहेड। निशांत, इसमें मैं एक बात जोड़ देता हूं। देखिए, एक सवाल जो अमेरिकी पत्रकार इनसे पूछेंगे कि आपने यूएस कांग्रेस की परमिशन क्यों नहीं ली थी, तो उसका जवाब ये देंगे कि ये ऑपरेशन डीए के द्वारा किया गया था, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो ड्रग कंट्रोल करती है उसके द्वारा किया गया ऑपरेशन था। तो इसलिए ये वॉर नहीं था, बल्कि डीए लेड ऑपरेशन था और डेल्टा फोर्सेस उसको सपोर्ट कर रही थी। लेकिन चूंकि ये ड्रग माफिया था और इसीलिए वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के तहत था, और इसीलिए जरूरत नहीं थी अमेरिकी कांग्रेस से लेने की। क्योंकि एक सवाल जो बार बार उनको फंसाने की कोशिश की जाएगी, तो उसका जवाब यही आएगा कि चूंकि ये डीए का ऑपरेशन था इसलिए हमें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। और यही जवाब होगा उनका पूरी दुनिया के लिए भी। जब मेरी नजर किस पे होगी यहां पर, मेरी नजर होगी कि डोनाल्ड ट्रंप के बगल में कौन कौन खड़ा होगा। पीट हेग्सेथ, जेडी वेंस, यस, या मार्को रूबियो, जो कि इस पूरे ऑपरेशन के सबसे बड़े हॉक हैं, इस पूरे ऑपरेशन के सबसे बड़े हॉक हैं। कहा जा रहा है, ये रिपोर्ट किया गया बीबीसी, सीएनएन, हर जगह, कि मार्को रूबियो हैं जो शुरू से कह रहे थे कि हमें ये ऑपरेशन को अंजाम देना चाहिए। शुरू से मार्को रूबियो इसको इंसिस्ट कर रहे थे, लेकिन और मार्को रूबियो के खिलाफ मादुरो ने कई स्टेटमेंट दिए, और इतना ही नहीं, ब्राजील के प्रेसिडेंट ने कई स्टेटमेंट दिए। इस वक्त की बड़ी खबर, वेनेजुएला ऑपरेशन पर बोले ट्रंप, हमारे पास सबसे बड़ी तेल कंपनियां हैं, वेनेजुएला ऑयल बाजार में दखल होगा, तेल इंडस्ट्री में हमारा बड़ा दखल है। ये वो मुल्क का राष्ट्रपति कह रहा है जो ऑलरेडी लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है बाइडेन के टाइम से। सोचिए, और हमें नहीं भूलना चाहिए ट्रंप ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था, दैट इज द न्यू गोल्ड फॉर अस, ऑयल इज अ न्यू गोल्ड फॉर अस। तो ये सवाल बनता ही है कि ये तेल का खेल नहीं तो फिर क्या है? ये ड्रिल बेबी ड्रिल है। मैं सीधे चलूंगा, यहां पर आप मेरे साथ मेरे खास मेहमान मौजूद हैं, मैं सीधे चलूंगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या अमेरिकन कम्युनिटी को यह बात समझ में आ रही है कि दिस इज प्योरली एन ऑपरेशन फॉर ड्रग्स, या फिर उनको भी इसमें ट्रंप का एक हिडन डिजाइन या अमेरिका का कोई हिडन डिजाइन दिखाई दे रहा है? देखो, आराम से राजनीति की बात करते हैं। फ्लोरिडा में लोग रहते हैं, वो आते हैं वेनेजुएला से, ग्वाटेमाला, होंडुरास, क्यूबा से, तो लैटिन कम्युनिटी वहाँ रहती है। तो 2000 में जब इलेक्शन हुआ था, अल गोर 537 वोटों से हारे थे, प्रेसिडेंसी हारे थे, फ्लोरिडा हार के। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा जीता है 15 लाख वोटों से। तो जो अमेरिका का पॉपुलेशन क्या चाहता है, लैटिन अमेरिका का क्या चाहता है, वो बात उधर साफ होती है। और आप जो बात कर रहे थे कि ऐसा अवैध किया, तेल के लिए किया, तो ऐसा कौन नेशन ऐसा सोचता है ना? देखो, आपने पनामा कनाल की अगर बात की, वो कोलंबिया बिल्कुल बगल में है वेनेजुएला के, तो पनामा ऐसा कोई कंट्री है नहीं था। अमेरिका को पनामा कनाल बनाना था, कोलंबिया ने नहीं बोला, तो अमेरिका ने एक पनामा नया कंट्री बना दिया और उधर कनाल बना दिया। जब राष्ट्र सोचते हैं, वो राष्ट्र के हित में सोचते हैं, ये ऐसा नहीं सोचते। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान का राज था, माना इंडिया ने हेल्प की, शेख मुजीबुर रहमान की, और ह्यूमन राइट्स का भी था, लेकिन इंडिया के लिए भी अच्छा हुआ ना कि दो जगह पर दो आर्मी से लड़ने से अच्छा है कि एक दूसरा देश हो जाए। तो जब राष्ट्र की बात होती है, और क्या होता है, पॉलिटिक्स शुड एंड एट वाटर्स एज। अगर बाहर कुछ चल रहा है अमेरिका में, तो वहाँ कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं होना चाहिए, वहाँ सब एक दूसरे के साथ होने चाहिए।
वैसा है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होगा क्योंकि पूरी तरह से अभी पोलराइज्ड है। लेकिन मेरा अभी भी मानना है, क्योंकि आप कह रहे हो कि तेल की बात है, तेल की बात है, पैसे की बात है। अरे पूरा विश्व जब घोड़े पे चल रहा था तो राइट ब्रदर्स अमेरिका के हवाई जहाज लेके आए, फिर विश्व हवा में उड़ने लगा। ऐसा कुछ स्पेस से टेक्नोलॉजी लाएंगे, अल्टरनेटिव एनर्जी लाएंगे। अमेरिका ऐसा सोचने वाला देश है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेल की बात है, सिर्फ पैसे की बात है। सब विश्व का पैसा भी अमेरिका से आता है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 25% बजट अमेरिका देता है। ये यूनाइटेड नेशंस के लोग जो बाहर खड़े होते हैं सिक्योरिटी गार्ड, उनके यूनिफॉर्म का पैसा भी अमेरिका देता है। अभी अमेरिका कितना पैसा देगा? सर मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास एक खबर आ रही है, मैंने अपनी टीम को दी है। आज कई हफ्तों के बाद, मादुरो का हश्र देखने के बाद, आयतुल्ला अली खमेनेई पब्लिक के सामने आए हैं पहली बार। कई हफ्तों के बाद खमेनेई पहली बार, मैंने अपनी टीम को यह खबर भेजी है, पहली बार पब्लिक के सामने आए हैं। उनको इस बात का डर लग रहा है कि कहीं उनके साथ भी वो ना हो जो मादुरो के साथ हुआ। यह आज बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। कई हफ्तों के बाद खमेनेई पहली बार पब्लिक के सामने आए हैं और उन्होंने एक स्पीच दी है, और उस स्पीच में उन्होंने कहा है कि जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है उसको पूरी तरीके से दबा दो। ये आईआरजीसी को उन्होंने निर्देश दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन एक और बड़ी खबर, वेनेजुएला हमले की यूएन ने की निंदा। हो, यूएन को भी लगा भाई हम चुप क्यों बैठे हैं, चलो एक टिकर लायक खबर तो दे ही देते हैं। यूएन ने कहा हमला दुनिया की शांति के लिए खतरा। ये यूएन कह रहा है, यूएन का काम था टू पुट द वर्ल्ड बैक इन ऑर्डर, और आज सबसे बड़ा डिसऑर्डर यूएन में। आप कौन सी संस्था की बात कर रहे हैं? सर आपने वहां पर कई स्पीचेस दी हैं सर। अभी जिंदा है क्या 80 साल की बुढ़िया? यूएन की बात हो रही है सर। एनीवे, अब खैर ये इस वक्त बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। मैंने एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताई है, लेकिन इस सब के बीच में सीधे चलिए, मेरे साथ जनरल सिन्हा सर मौजूद हैं, प्रोफेसर राजन है, मनीष है। सिन्हा सर, ये सवाल जो मैंने अभी अभी पूछा है राजन सर से, दीपक सर से, सीरिया चला गया, वेनेजुएला चला गया, दीपक बोरा सर का कहना है कि यूक्रेन पर भी डील हो चुकी है। क्या आपको ऐसा लगता है रशिया के लिए? एब्सोल्युटली। देखिए डील क्या हुआ है, आपको पता होगा कि फ्लोरिडा की बात हो रही है, मियामी सदर्न कमांड उसका जो अमेरिका का वो देख रहा है, नीचे की ऑपरेशन जो सदर्न स्पीयर को वो देख रहा है, और वहां पर उनकी टीमें आई थी, रशियंस भी आए थे। जो डीलिंग हो रही है उनको एब्सोल्युटली एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट की बात है। आर्टिक के ऊपर में, आर्टिक मैं आपको नहीं बोल रहा हूं इंडो पैसिफिक या कोई बाल्टिक या फिर आर्टिक के ऊपर में रशिया चाहता है कि उनकी पूरी पकड़ हो, लड़ाई वहां होगी, इंटरेस्ट वहां टकराएगा अमेरिका और रशिया का, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा अभी वेल्थ वहां है। ये और देखिए रशिया एग्रीड है और मैं भी एग्री करता हूं, मैं भी, आपको बड़ा अचंभा लगेगा, इट इज अ सिक्योरिटी कंसर्न ऑफ अमेरिका, आपको अजीब लगेगा मगर मैं मानता हूं उसकी अंडरबेली है देयर। चाइना कांट गेट इनसाइड, चाइना वहां जा रहा है तो अमेरिका यदि कर रहा है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, बट वो उसके कंसर्न है। यदि हम नहीं कर पाते अपनी कंसर्न को बांग्लादेश में या हम पाकिस्तान में, तो ये हमारी अपनी कमजोरी है साहब। सर मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है खमेनेई को लेकर। सीधे ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, आयतुल्ला खमेनेई पहली बार पब्लिक के सामने आए हैं, वो भी कई हफ्तों के बाद, मादुरो का हश्र देखने के बाद कैमरे पर दिखे आयतुल्ला अली खमेनेई, और उन्होंने कहा आईआरजीसी को साम दाम दंड भेद, जो भी विद्रोह हो रहा है उसको दबाओ। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, आयतुल्ला खमेनेई पहली बार पब्लिक के सामने आए हैं कई हफ्तों के बाद। यह इस वक्त की बड़ी खबर। मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है कि जिन F-35 ने हमला किया था वो सभी पुर्तो रिको के बेस में वापस पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर,